एक नरसिंह मेहता जी का एक पद है, लाइन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो मतलब इस लाइन की स्पष्ट एक बात है, भक्त वही है जो दूसरों के कष्ट को पहचाने। आप कहते हो नहीं मैं तो भक्ति तो करता हूँ पर नॉन वेज खा लेता हूँ, आप कभी भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उस जीव में, उस प्राणी में आप अपने भगवान को नहीं देख पा रहे हो, और जब आप उसमें नहीं देख पाओगे तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आप नशा कर रहे हो, आप अपने परिवार को नशे से परेशान कर रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि आप भक्त बन सकते हो। नहीं, ये चीज़ें आपको भक्ति से दूर करती हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। तो कभी डरते थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता था शुरुआत के दौर में, लोगों को लगता है कि भाई क्या बोलेंगे घर वाले, पड़ोस वाले, पर कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति आपको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है, उन पे छोड़ दिया तो फिर डरिए मत। मित्रता की एक असली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो एक सोच बस बता सकती हूँ कि मित्रता में कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई चाह लेके मित्रता मत करो। अक्सर मैं कहती हूँ लोग चाह लेके दोस्ती बनाते हैं कि भाई यहाँ इस जगह ये काम आ जाएगा, यहाँ दोस्त बना लो, वहाँ वो काम आ जाएगा, उस फील्ड वाला, नेटवर्किंग के लिए तो बना लो। तो ये फिर स्वार्थ हो गया, दोस्ती नहीं रही। दोस्ती में तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट होते हैं किन्हीं लोगों से, अपने जैसी विचारधाराओं के लोगों से, वहाँ मित्रता फिर लंबी भी चलती है। एक जो मुझे मेन रीज़न लगता है, जितना मैंने एनालाइज किया है, रिश्ते टूटने का एक कारण आज की डेट में बहुत बड़ा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे को ना समझने की कोशिश। ये ज़रूरी नहीं हर रिश्ता धोखे से ही ख़त्म हो या पैसे की वजह से ही ख़त्म हो। बहुत सारे रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इसकी वजह से भी ख़त्म हो जाते हैं, नासमझी से ख़त्म हो जाते हैं। एक कोट मैंने कहीं ऐसी पढ़ी थी कि गलत फहमी कुछ इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ, और उन्होंने सुना रुको मत जाओ। अब ये क्या है? ये नासमझी है। क्या बात है? ये हमारी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनसे हम अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। हमेशा भीड़ जो होती है वो सब्जी मंडी में लगती है, सोने की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं जिनकी औकात होती है खरीदने की। अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाइए, हर आदमी के होने चाहिए। मैं कहती हूँ हर एक आदमी के अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स, इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देवी जी, एक सवाल ऑडियंस बहुत पूछती है, देवी जी की शादी हुई है कि नहीं हुई है? देवी जी की लव स्टोरी क्या है? नहीं, मेरी शादी हुई है, अभी तो बहुत साल हो गए शादी हुई को भी, लेकिन मेरे जीवन में शुरुआत ऐसी हुई थी, क्योंकि मैं कथा तो बहुत पहले से करती आ रही हूँ। तो मेरे जो पतिदेव हैं उनका पूरी जो फैमिली है वो मुझे पहले से सुनती हुई आई थी। और मेरे जो मतलब फादर इन लॉ, जो मैंने कभी उनसे मिली नहीं क्योंकि उससे पहले ही वो भगवत धाम चले गए। तो मुझे बताया जाता उनकी बहुत इच्छा थी कि टीवी पर जैसे देखते हैं ना, तो हर एक आदमी कहता है भाई ऐसे हमारे घर में ऐसी कोई बेटी आए, मतलब शादी हो। तो फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन कहते कभी कभी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी कुछ ऐसी होती है कुछ मानसिकता, वो ऊपर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं। तो वही हुआ। मेरे पेरेंट्स से आकर के उनके पेरेंट्स, मतलब मम्मी ने और परिवार वालों ने बात की, और मेरे घर वालों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत एक ये थी कि मैं एक अस्पताल चलाती हूँ और कथाएं होती हैं, तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल वैसी बन गई थी, सेवा का काम चल रहा है, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो यहाँ आकर के मुझे सपोर्ट कर सके, और वो बहुत मुश्किल टास्क था।
पर भगवान ने बहुत इजी कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत सोचना नहीं पड़ा। परिवार ने भी देखा कि हाँ अच्छा है, करेगा, और बस तब से साथ सेवा कर रहे हैं। जब आप ठान लेते हैं कि नहीं मुझे सही करना है किसी भी तरीके से, तो भगवान आपको रास्ते दे देते हैं। आपको पहले भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। कई बार लोग ये मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब सेकंड थिंग इज़ उसको ठीक करूँ। नहीं हो रहा है तो तीसरा सबसे अच्छा स्टेप है भगवान को सरेंडर हो जाइए। भगवान को समर्पित होकर कहिए भगवान रास्ता नहीं दिख रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, आप कोई रास्ता दिखाओ। जैसे अब एक एग्जाम्पल आपको भक्तमाल का देती हूँ। उसमें एक कथा आती है एक भक्त की जिसका नाम था सदन कसाई। कसाई से ही समझ जाइए आप। तो वो मांस बेचते थे क्योंकि उनके फादर का बिजनेस था, पिताजी मांस बेचते थे। तो अब क्या करें, तो वो मांस बेचते बेचते भी भजन करते रहते थे। भजन, मांस बेच रहे हैं लेकिन भजन कर रहे हैं कि भगवान इससे छुड़ाओ, भगवान इससे बाहर निकालो, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो वो गए, एक दिन उनका मन आया कि अब नहीं करना, छोड़ के निकल गए। वो जा रहे थे जगन्नाथ भगवान की यात्रा पे। तो जा रहे थे, एक रास्ते में किसी के घर रुके, एक लेडी थी उनके घर रुके, रात का समय था। तो लेडी बोली कि वो तो एक साधु भाव में थे, रुक गए उसके घर। लेडी ने रात को कहा कि मैं आपके साथ रात्रि को सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा ये भाव नहीं, मैं आपको माँ समान देखता हूँ। उसने कहा अगर आपने नहीं किया तो फिर अच्छा आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा पति है। तो उसने पति को मार दिया। अब वो क्या करे, और जब फिर भी उन्होंने उसके साथ सोने से मना किया तो सुबह उसने सब जगह ये बोल दिया कि ये जो साधु मेरे घर में आया इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और इसने मेरे पति को मार दिया। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा इसके दोनों हाथ काट दो। तो दोनों हाथ काट दिए गए। अब जब हाथ कट गए वो रोते रोते जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान के सामने जाके सीधा लेट के दंडवत करके रोए कि भगवान मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। और जैसे वो रोए, हाथ मतलब कटे हुए हाथ सामने करके, प्रमाण है कि रोते रोते उनके दोनों हाथ बाहर आ गए। भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है, एक अच्छे भक्तों में नाम आता है सदन कसाई का। तो जब एक कसाई भक्त हो सकता है तो बताओ फिर कहाँ ये बोलने का चांस बचता है कि भाई हमारा गलत काम है। ये तो आप गलत किसी वजह से कर भी रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो और उनसे प्रार्थना करते रहो कि प्रभु रास्ता दिखाओ। आप ही रास्ता दिखा सकते हो, आपके पास सारी सामर्थ्य है करने की। जैसे संत कहते हैं ना कि वो अगर इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है तो आपके लिए क्या इतना सा एक पल में बदल के कुछ और नहीं कर सकता निर्णय। तो उनसे आप निवेदन करोगे, रोज़ प्रार्थना करोगे तो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई जीविका कमाई का भी निकल आएगा और आप उस बुरे रास्ते से भी बच सकते।